नाम का सुमरन सुखों की खान है, पर इस कलयुग में सुमरन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और बातें इंसान आसानी से करता रहता है, पर जब मालिक के नाम, भक्ति, इबादत की बात आती है तो उसे बहुत मुश्किल लगता है, बड़ा वजन लगता है, परेशानी आती है। जबकि वह भूल जाता है कि मालिक का नाम ही एक ऐसा है जो तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का नाम लेने में कुछ लगता तो है ही नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस व्यापार है जिसमें आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, फायदा 100% गारंटेड है। आप पैदल चल रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, चलते जाइए, देखते जाइए, लेकिन जीभा से और ख्यालों से राम का नाम लेते जाइए। आप यहां जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच गए और प्रभु की, अल्लाह राम गॉड की भक्ति हो रही है। बताइए, कोई काम धंधा छुड़वाया? क्या आपने अलग से कुछ किया? नहीं ना। और फायदा 100% होगा, और फायदा भी ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, क्योंकि राम का नाम आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल देता है। उदाहरण के तौर पे, कोई भयानक बीमारी आपको आने वाली है, आपका पैसा, आपकी अकल, आपकी चतुराई, अचानक आने वाली बीमारी या एक्सीडेंट या किसी चीज से आपको नहीं बचा सकती, पर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप राम का, प्रभु का नाम लेते हैं तो वो आपको आने वाली इन बीमारियों से, परेशानियों से 100% बचाएगा। है ना कमाल का बिजनेस? लगाया कुछ भी नहीं और फायदा ही फायदा। खाना खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। खाने में तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, निगलो, कितना कुछ करना पड़ता है, और इधर कुछ भी नहीं, जीभ हिलाते रहो या ख्यालों से राम राम गाते रहो, बड़ा ही आसान है। इसलिए इस कलयुग में ईश्वर का नाम लेना बड़ा आसान है कि वो लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन मुश्किल भी बेहद है, क्योंकि काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सातों का चक्र भी हुआ है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। बाल बच्चे, परिवार होते हैं, उनसे आप प्यार करते हैं, विषय विकार में खोते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुले हुए। हाँ, दुनियावी ज्ञान के लिए स्कूल, कॉलेज है, और इंसानियत के लिए, रूहानियत के लिए, प्रभु के प्यार मोहब्बत के लिए रूहानी कॉलेज, स्कूल, सत्संग होता है। इसमें आके बैठो, और बैठो भी दीनता, नम्रता से। यानी ये सोचो कि मैंने सुनना है, फिर कोई नतीजा निकालना है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर पहले नतीजा निकाले बैठे हो तो हासिल क्या होगा? पहले ओपन माइंड, खुले दिमाग से सुनो, फिर विचारो, और फिर अमल करो। संत कभी कोई पैसा, कपड़ा लत्ता, जमीन जायदाद, चढ़ावा नहीं लिया करते, क्योंकि अगर भगवान दाता है तो उसकी भक्ति करने वाला संत, पीर, फकीर मंगता कैसे हो सकता है? बल्कि संत तो कहते कर्म योगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। काम करके खाओ और ईश्वर का नाम गाओ, उसकी भक्ति, इबादत करो। ये संतों का सिखाना है। जो सीख लेते हैं, जो सुन के मान लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। इसलिए वचनों पे अमल करना सीखो, वचनों पे चलना सीखो। जो सेवा सिमरण करते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, मालिक उन पे दया में रहमत जरूर बरसाया करते हैं। प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
जीभा से एक बार भी आप प्रभु के नाम का जाप करते हैं, मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, यकीनन वो आपके जीवन में, आपकी आत्मा के लिए फायदेमंद साबित होगा ही होगा। आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं आत्मबल के द्वारा, लेकिन बड़ा आसानी से बदला जा सकता है प्रभु के नाम के सुमरन से, भक्ति इबादत से। वरना आदमी की आदत जल्दी से बदलती नहीं। गांव में देखा, पशु रस्सा चबाने लग जाए, कितने बढ़िया उसके आगे भोजन रख दो, आटा रख दो, बिनोले रख दो, कुछ भी रख दो, खाते खाते रस्सा चबाएगा जरूर। चलो उसका तो इंतजाम है, चिकला मुंह पे चढ़ा देते। पर आदमी की आदत को बदलना कोई आसान काम तो है नहीं। जो आपको आदत पड़ी है, आप उसी के अनुसार सारी लाइफ गुजार देते हैं। तो आदत अगर बदलना चाहो, सेवा और सुमरन जरूर करो। सेवा सुमरन में ही ताकत है, वो आपकी आदत को बदल देगा और मालिक की दया में रहमत के लायक आपको बनाएगा, अंदर बाहर की खुशियों से आपको मिलवाएगा। कई बार आदमी खुद ही दुखी हो जाता है अपनी गंदी आदतों से, उसमें भी सहायक है राम का नाम। आप सुमरन करो, आपकी वो आदतें आपसे दूर होती जाएंगी। जैसे जैसे आप सुमरन से जुड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सेवा सिमरन करते जाओगे। तो सेवा और सुमरन एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, जितनी कोई करता है उतनी ही खुशियां उसे मिला करती हैं। सच्चे मुर्शिद कामिल साईं शाह मस्ताना जी दाता रहबर, जिनका ये जन्म महीना चल रहा है, अगर वो रहमो करम ना करते तो आज इंसानियत की जोत जो 4.5-5 करोड़ लोग जगाए हुए हैं, शायद वो जग ना पाते। उनका रहमो करम जब वो आए तो सरसा के इस एरिया में, यहां तो मरुधरा, बहुत ऊंचे ऊंचे टीले थे, और यहां शाह मस्ताना जी धाम है, वहां आसपास जंगलात था। बस अड्डे से इधर इधर मकान नए के बराबर कोई था ही नहीं, और बंजर भूमि थी। तो साईं जी ने आके अपने गुरु का हुक्म बजाया, वहां एक कुटिया बनाई, कांटेदार झाड़ियों की बाड़ की, बड़े बिच्छू सांप निकला करते थे, कोबरा। तो जो भक्तजन सेवा कर रहे थे कहने लगे, साईं जी यहां तो बहुत सांप है और बड़े भयानक है, कोबरा है, कैसे बचे इनसे, ये तो बड़े खतरनाक हैं, बिच्छू हैं। तो मस्ताना जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, बरी आप इनको कुछ ना कहो, ये आपको कुछ नहीं कहते, छेड़ो ना। तो वो दिन से आज दिन सत्संगी जब नहीं छेड़ते, या कोबरे आज भी निकलते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी को डसे, बल्कि सतरंचरी भाई ऐसे टेक्निक बना ली गई है कि उनको पकड़ते हैं, 20 लीटर की जैसे बोतल उसमें डालते हैं, और दूर जंगलात में, यहाँ आबादी नहीं है, वहाँ छोड़ आते हैं। और हैरानी ये है कि वो आराम से जब छोड़ते हैं तो किसी को कोई तंग नहीं, वहाँ उनको लगता है कि हाँ यही जगह है हमारी, हम गलत जगह निकल आए। तो ये बेपरवाह जी के वचन नहीं तो और क्या है, वरना कोबरा को हाथ लगाना तो दूर, आदमी दूर से भाग जाते हैं। बिच्छू निकलते हैं, कभी हमें याद नहीं है कि किसी को बिच्छू ने यहाँ काटा हो। तो ये बेपरवाह जी के वचन सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। हाँ, अगर आप उन्हें छेड़ने लग जाओगे, उन्हें सताओगे, ये तो साईं जी ने नहीं कहा। वचन ये थे कि अगर आप नहीं छेड़ते, आपको वो कुछ नहीं कहते और आपने उनको कुछ नहीं कहना। तो यही हो रहा है। तो ये बेपरवाह जी का दर, यहां किसी को कुछ नहीं कहा जाता। विषधर को जब कुछ नहीं कहते तो बाकी तो बात ही छोड़िए,
उनको भी पकड़ के छोड़ते हैं कि हर प्राणी में जान है, मालिक जान देने वाला है और मालिक की जान लेने वाला है, कोई उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई जख्मी है, अगर कोई दुख में तड़फ रहा है, व्याकुल है, उसकी सार संभाल करनी है हमने, उसका साथ देना है। तो ये साथ संगत पूरे दुनिया में ये कार्य कर रही है। डंके की चोट पे साईं जी के वचन, हर जगह राम नाम की चर्चा हो रही है, हर जगह लोग मालिक की पूजा कर रहे हैं, अपने दाता रहबर की भक्ति इबादत कर रहे हैं। तो भाई उस साईं मुर्शिद कामिल के पवित्र जन्म महीने की, क्योंकि कल को तो जन्मदिन है, आप सबको बहुत मुबारकबाद। और मालिक से दुआ करते हैं कि आपके अंदर और दृढ़ता आए, और यकीन बढ़े, और खुशियां हासिल करो, घर से गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं, शरीर से अवगुण खत्म हो, गुणों का निवास हो और गुण बढ़ जाएं, और आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएं। दृढ़ यकीन, दृढ़ भरोसा जिनको होता है वही मालिक को हासिल कर पाते हैं। जिनका पारे की तरह प्यार होता है, पारा टाइप, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, वो मालिक की रहमो करम को हासिल नहीं करते। मालिक के प्यारे तो एक रंग होते हैं। हम आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई भी है, कि कहीं परवाना बैठा हुआ था, शमा जलने की उड़ीक कर रहा था, तो वहां एक टिड्डी आई, कहने लगी मेरे से दोस्ती करेगा? कहने लगा तू रहने दे, अपना रास्ता नाप, मेरे से दोस्ती करके तू मेरे साथ नहीं चल सकती। कहने लगे ले तू ज्यादा फन्ने कहाँ है, मैं तेरे से दोस्ती करूंगी और जिस रास्ते पे तू चलेगा मैं भी चलूंगी। कहने लगा जाने दे, करने की बातें होती हैं। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूं बिल्कुल। कहने लगा चलो आप देख लेते हैं, फिर दोस्ती कर लेंगे। कहने लगे नहीं कर। कहता ठीक है, मेरे अनुसार करना। कहती ले तू कर सकते, मैं कौन सा नहीं कर सकती, टिड्डियों के भी पंख होते हैं। तो क्षमा निकली, जैसी क्षमा जली, और उस क्षमा पे परवाने का तो फिर मतलब ही ये है, जैसे ही क्षमा जलेगी, आग जलेगी, तो वो परवाना दौड़ के जाएगा। तो परवाना कहता चल चलें। कहती किधर? कहता वो देख आग की लपट देख रही है। कहते हाँ। कहता मेरा तो वही घर है। कहती है पागल? कहता अभी तो तू कह रही थी मैं दोस्ती निभाऊंगी, तेरे साथ जाऊंगी, अब? कहता ना ना, वो तो यहाँ दोस्ती ठीक थी, तेरे मूर्ख का क्या है? कहता मेरा देख नजारा, मेरी तो वही महबूबा है। बस उस आग की लपट में उसने झट से छलांग मारी। कहता आजा। टिड्डी दूसरी तरफ उड़ गई। कहती ना बाबा, तेरा काम मैं नहीं कर सकती। सो कहने का मतलब आशिक ऐसा होता है, गम आए, दुख आए, चिंता आए, परेशानी आए, वो परवाह नहीं करता। उसका निगाह अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पे होती है, और फिर राम भी उसके पहाड़ को कंकर बनाने में चुटकी से भी कम समय लेता है। इतना दृढ़ यकीन होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है जिनको, वही खुशियां लूटते हैं, उन्हीं की झोलियां माला माल होती हैं। एक लगी तो बस फिर वो तो क्या हासिल कर लेंगे। सो भाई, मालिक के प्यार मोहब्बत की राह पे साईं जी ने यही बताया कि चलती हुई अगर आपको कोई गम आता है, थोड़ा दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप टेंशन ना लीजिए। हो सकता है कोई आपका भयानक कर्म कट रहा हो सकता है कि आपकी जगह पे कोई और थोड़ी परेशानी से काम चल गया हो, इसलिए चिंता ना करो, दृढ़ यकीन रखो, सुमन करो, मालिक की राह पे चलो, तो अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। अवतार महीने की खुशी में साथ संगत पर्ण करना चाहती है। नंबर 1, कभी मनमते नहीं चलेंगे, हमेशा सतगुरु के वचनों को ही सम्मुख रखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, कभी मनमते नहीं चलेंगे, हमेशा सतगुरु के वचनों को ही सम्मुख रख के चलेंगे। कभी ऐसा हो भी जाता है तो सुमन करके नारा लगा के उसी टाइम माफी मांगेंगे, पर बार बार नहीं। अपने सतगुरु के बराबर किसी को नहीं समझेंगे। ये 2 आपकी तरफ से लिख के आए हैं, जो ये पर्ण करना चाहते हैं हाथ खड़े कर ले। सो आपके घर में और नई खुशियां आए, दया में रहमत से मालिक नवाजे, अंदर से रहमो करम करे, आत्मविश्वास बढ़ाए। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद।